अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमेशा की तरह, और सबसे जो अहम बात है वो ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था। आप जानते हैं कि आजकल मौसम है सर्दियों का, और सर्दियों के मौसम में कॉन्स्टिपेशन का मसला अक्सर औकात रहता है, यानी कब्ज़ के मसाइल होते हैं। तो आज हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, और हमारी होम्योपैथी में इसका क्या सोल्यूशन है। तो ऐसा है कि लिसनर्स और डियर डॉक्टर्स, आपको ये बताती चलूँ, चूँकि ये सर्दियाँ हैं, सर्दियों में कुछ जो चेंजिंग आती हैं चेंज ऑफ वेदर की वजह से, एक तो ये वजह होती है, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजिंग हमारी डेली रूटीन में होती है, एक तो ये वजह हो गई कि हम लोग क्या होते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। तमाम पर्सन्स कुछ लेज़ी हो जाते हैं, फिर जो मोबिलिटी, जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारी लाइफ में, वो मुतासिर हो जाती हैं और वो कम हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जितने मोबाइल हम आम दिनों में होते हैं, सर्दियों में उतने नहीं होते हैं। आपने देखा होगा क्या वो यंग पर्सन्स हों या वो बच्चे हों, अक्सर औक़ात आप देखेंगे कि वो लिहाफ ओढ़े लेटे रहते हैं, और इस तरह से उनकी जो है वो तबीयत में सुस्ती आ जाती है। जब हमारी तबीयत में सुस्ती आएगी तो हमारी तमाम बॉडी जो है उससे मुतासिर होती है, और बावल मूवमेंट्स जो हैं उनमें स्लो हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं, और इसी वजह से स्टूल जो है वो हार्ड होने लगता है। सेकेंडली ये बात, और क्योंकि पैरालिटिक मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस सिलसिले में। सेकेंडली डिहाइड्रेशन, यानी सर्दियाँ आने के साथ होता क्या है कि हमारा वाटर इनटेक हो जाता है कम। पानी की कमी की वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है और उसे पास करना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह कॉन्स्टिपेशन के मसाइल जन्म लेते हैं। सेकंड बात आपसे ये कर ली, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रही थी कि मौसम की तब्दीलियों के साथ बहुत चीज़ें मुतासिर हमें करती हैं, उसकी एक चीज़ जो शामिल है उसमें, वो है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज कैसे आता है और वो क्या है, ये भी आपको बताती चलूँ कि कैसे इसका कॉन्स्टिपेशन से ताल्लुक़ है। एक तो ये चीज़ कि स्लीप अवेक हार्मोन जो होता है हमारा मेलाटोनिन, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है, और वो इस तरह से कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब धूप जो है वो कम निकलती है, हम लोग इंडोर्स में रहते हैं, और ज़्यादातर जब हम लाइट से जो है वो दूर रहते हैं, लाइट की कमी बेशी जो है वो मुतासर करती है। फिर इसी तरह हमारी नींद का जो पैटर्न है, तो इस दौरान में मेलाटोनिन लेवल जो है उसकी कमी बेशी की वजह से ऐसा होता है। दूसरा जो हार्मोन जो हमें, मतलब ये कुछ हार्मोन्स जो डिस्टर्ब होते हैं उनकी वजह से होता है, स्ट्रेस हार्मोन अमूमन सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बनने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भी रेज़ रहने लगता है इसी वजह से। तो यहाँ एक चीज़ और बताती चलूँ, जैसा कि आजकल ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके काइंडली नट्स का यूज़ करें। अदरवाइज़ जो है वो ब्लड प्रेशर रेज़ हो सकता है, या कितनी अमाउंट खानी है आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो अहम तरीन बात है वो ये कि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल जो है वो ज़्यादा बनने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम बनती है। और फिर ये प्रॉब्लम क्या बनती है कि पैरालिटिक मूवमेंट जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, और फिर इस तरह से ये भी एक वजह बनती है कॉन्स्टिपेशन की। तीसरी चीज़ जो है वैसोप्रेसिन, उसका रोल है, ठीक है। वैसोप्रेसिन की वजह से क्या होता है, वाटर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर रिटेंशन नहीं होती है ज़्यादा, लिहाजा पानी का इंटेक जब हम कम करते हैं तो वो वजह बनती है खुश्की की। तो ड्राइनेस भी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी डाइट में फाइबर्स उस मिकदार में नहीं जा रहे होते जिसमें होने चाहिए, तो ये सबसे बड़ी वजह कि हमारे कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए डाइट में फ़ाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। और फाइबर वाली जो हैं वो लेस इंटेक करते हैं हम सर्दियों में। सर्दियों में ज़्यादातर जो है प्रोटीन बेस्ड हमारी खुराक होती है, उसमें कोशिश करें कि इस तरह के जो है वो फूड्स इस्तेमाल करें और उसका एडिक्शन करें। जैसा कि आपको बताऊं कि अगर आप जूसेस लेते हैं तो उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं होता, जबकि अगर आप रियल फॉर्म में अगर खाते हैं किसी फ्रूट को तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। जैसे मौसमी का मौसम है, मौसमी आप देखिए हर जगह पे नज़र आती है,
तो वहाँ पर तरीका ये है कि आप उसको खाएँ, उसके फाइबर समेत। अगर आप उसको स्मूदीज़ बना के लेते हैं या आप जूस फॉर्म में लेते हैं, तो वो थोड़ा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इसी तरह से जब आप रिफाइंड किस्म के जो आटे खाते हैं, वो भी नहीं लें। अगर उसमें जो है वो ब्राउन यानी फ्लोर होना चाहिए, उसमें गंदम की मिकदार वो वाली होनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर मौजूद हो। अगर आप रिफाइंड लेते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये वो बातें हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकती हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यूँ तो है कि दिल नहीं चाहता पानी ज़्यादा पीने को, लेकिन कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसा कि आप 8 से 10 ग्लास तो पीने ही चाहिए। ना सिर्फ़ वो आपकी स्किन को नरिश करते हैं, बल्कि क्या है कि आपको हेल्दी भी रखते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये वो बातें हैं जो कि जिनका आपको इन सर्दियों में ख़्याल रखना है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हों। और फिर इस तरह से डाइट को जब आप मेंटेन करेंगे, उसके बावजूद अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी होम्योपैथिक के हवाले से आपको बताती चलूँ कि हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो ड्राइनेस की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो ब्राइनिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस सिलसिले में मददगार होती है। फिर बहुत सारी मेडिसिन है, अग्रोमा अगस्टा हमारी मेडिसिन है। ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स हम इनको इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में इसलिए नहीं बताऊँगी कि सेल्फ़ मेडिकेशन करने वाले जो हैं वो ऐसे कर लेते हैं, तो वो आपके लिए फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। फिर इसके साथ-साथ हमारी ग्रेफ़ाइट्स है बहुत अच्छा काम करती है, नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है सेडेंटरी लाइफ़ की वजह से अगर ऐसा हो रहा है। और समटाइम जिगर मुतासिर होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं पर्सन्स, तो वहाँ पर चैलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है। ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के सिलसिले में। सीपिया बहुत अच्छा काम करती है और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं जो इस सिलसिले में मददगार होती हैं। एसिकुलस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये कुछ स्लाइड्स था जो आपको मेडिसिन्स के हवाले से टच दिया। ये तमाम मेडिसिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन पेशेंट को जो है फ़ायदा होता है। एक और बहुत अहम बात, कॉलिनसोनिया हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है कि प्रेगनेंसी में अगर किसी फ़ीमेल को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है और इससे बेहतरी आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।